हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। नाउ इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है रेशनल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ये जो चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर्स, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? तो रेशनल नंबर्स यानी ऐसा नंबर जिसको हम किसको जो भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो ऐसे नंबर्स होते हैं कैसे? रेशनल नंबर, जिसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स यहाँ पे रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। नंबर 1, -2 डिवाइड बाई -3 इज अ ब्लैंक रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर अगर दोनों के साइड पे जो माइनस साइन होगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे वाली साइन कैंसिल हो जाएगी और नंबर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2 डिवाइड बाई 3। तो आंसर हमारा होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। तो जीरो एक जो है कैसा नंबर है? ना तो वो नेगेटिव नंबर है ना तो वो पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट, द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ जीरो आर डिनोटेड बाय ब्लैंक साइन। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स जो जीरो के राइट साइड जो डिनोट करते हैं हम, वो कैसे साइन होते हैं? तो वो होते हैं पॉजिटिव साइन। यू नो वेरी वेल, जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जीरो जो मिडल के अंदर होता है और राइट साइड के अंदर पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, -3/4 लाइज ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। ना अभी हमने बात की इस तरह से जीरो के लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये -3/4 एक नेगेटिव नंबर है। सो कहाँ साइड होगा वो? लेफ्ट साइड। नाउ देर आर ब्लैंक रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी दो नंबर के बिटवीन के अंदर कितने रेशनल नंबर होते हैं? तो बहुत सारे, मीन्स हम इन्फिनिट है ना, अनलिमिटेड। ओके, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 95 डिवाइड बाई 57 इज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऊपर और नीचे जो दोनों नंबर्स दिए होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो उनको हम अगर फैक्टर्स लिख के जो भी सिंप्लीफाई करके जो भी स्मॉलेस्ट नंबर हमारा जो आता है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो 95 के फैक्टर है 19 5 जा क्या होते हैं? 95 एंड 19 3 जा 57। सो 19 कैसे हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट, a rational number between 4/7 and 6/7 is। तो यू नो वेरी वेल, यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों नंबर का सेम है और 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 5। सो वी कैन राइट 5 डिवाइड बाई 5/7। नेक्स्ट, 8 7/3 प्लस इन ब्रैकेट्स -5/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो डायरेक्टली जो न्यूमरेटर है दोनों का सब्सट्रैक्शन हो सकता है। सो 7 - 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7 - 5 इज इक्वल टू 2। सो आंसर इज 2/3। सम ऑफ -7/5 एंड -2/5 इज। तो -7/5 प्लस -2/5 सम है, यानी बी दोनों के मिडल के अंदर हम प्लस का साइन लिखेंगे। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, तो -7/5 प्लस और माइनस -2/5। और अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर का क्या कर सकते हैं? माइनस या प्लस कर सकते हैं। सो -7 -2 क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस। तो -7 - 2 इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई 5। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर 5 1 जा 5 और 5 के अंदर 4 ऐड करोगे तो आप कितने हो जाएंगे? 9। तो आंसर इज -1/4/5। Now 10 -3/5 into 25/6 is equal to, अगेन 25 जो है उसके फैक्टर्स लिखेंगे, 6 के फैक्टर्स लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो -3/5 एज इट इज। 25 के फैक्टर्स है 5 5 ज़ा 25, 6 के फैक्टर्स होंगे 3 2 ज़ा 6। ऊपर और नीचे जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई से 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा। 1 5 5 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा -5/2। सो -5/2 आवर आंसर।
-4/9 डिवाइड बाई 8/3। तो अगेन जब भी दो नंबर्स के बिटवीन के अंदर अगर डिवीजन का साइन है तो क्या होता है, तो ऐसे जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो डिवीजन साइन के बाद वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। व्हाट मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल यानी जो न्यूमरेटर के अंदर है वो डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी 8/3 है तो 3/8 हो जाएगा। सो -4/9 मल्टीप्लाई बाई 3/8। अब यहाँ पे 9 और 8 का क्या करेंगे, फैक्टर्स। सो 4 कैंसिल हो जाएंगे, 3 कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6। आवर आंसर -1/6। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज ब्लैंक। तो आंसर इज 3/4। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर्स होता है कि जिस किसी को दोनों नंबर्स को ऐड करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी जो हमें नंबर दिया गया है वो नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव आएगा एडिटिव इनवर्स, और अगर पॉजिटिव गिवन है तो उसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/7। तो रेसिप्रोकल क्या है, तो मैंने आपको अभी आगे ऊपर बताया इस तरह से। रेसिप्रोकल के अंदर साइन चेंज नहीं करना है, बट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो -7/2 साइन जो है वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज। तो यहाँ पे ऊपर का जो एग्जाम्पल है वो, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल, यानी ये जो दोनों जो नंबर है, यानी ये जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल -7/2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई क्या होगा, ऑलवेज 1। -2/7 मल्टीप्लाई बाई -7/2 क्या हो जाएगा, 7 7 कैंसल, 2 2 कैंसल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर दोनों अगर नेगेटिव होते हैं तो आंसर क्या आएगा, +1, राइट। So the product of a number with its reciprocal is always 1. Rational numbers include integers and fraction. तो रेशनल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स इंक्लूड है, तो सारे इंटीजर्स और सारे फ्रैक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the brackets. Number 1, the reciprocal of -1. तो -1/1 is equal to always 1, -1. So the additive inverse of -3/13, additive inverse only sign change करना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ ब्लैंक डज नॉट एग्जिस्ट, तो 0 का रेसिप्रोकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो द रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, ओके। तो रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिव इनवर्स 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स यानी उसकी साइन चेंज करना है, यानी -1 एडिटिव इनवर्स हो गया, राइट। अब उसका रेसिप्रोकल यानी उसको हमें 1/1 में लिखना है, ओके। सो -1/1 इज इक्वल टू -1। द सम ऑफ 2 एडिटिव इनवर्स इज 0, है ना। यानी 2 एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, तो एक प्लस होता है और एक माइनस, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नंबर सेम होंगे, ओके। यहाँ पे देखा -3/13, उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, 3/13। कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो अगर दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों का सम करेंगे तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। नाउ यू कैन सी 6 के अंदर क्या है, 5/3, 3/5, ओके। तो रेसिप्रोकल जो नंबर है, कोई भी नंबर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1, ओके। सो द रेसिप्रोकल ऑफ -1 3/5 इज ब्लैंक। तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 and 3 8, सो 8/5 -8/5, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ओनली वो जो है प्लेस चेंज करना है, 8/5 5/8, ओके। सो आंसर इज -5/8। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -2/5 बाई 5/2 इज। तो पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक नंबर के आगे ही माइनस है, सो आंसर आएगा हमारा -1, और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1, ओके। नेक्स्ट, 5/8
3/5 एंड 8/3। तो ऊपर नीचे जो भी नंबर है तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 8 1 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 1 ज़ा 3। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। नाउ 10 -3 2/7 इज अ ब्लैंक नंबर। ओके, तो 7 3 ज़ा कितने हो जाएंगे 21। 21 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 23 डिवाइड बाई 7 एक क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट नाउ 16/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9/4। तो ये जो नंबर्स है उसके फैक्टर्स लिखते हैं। 16 यानी 4 4 ज़ा 16, 9 यानी 3 3 ज़ा 9। ओके, 4 एज इट इज़, 3 3 एज इट इज़। जो सेम नंबर है 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ओनली क्या बच गया हमारा 4 एंड 1, 4 1 ज़ा 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट 121 डिवाइड बाई 3 डिवीज़न करना है 11/3 से। तो अगेन जब भी कोई फ्रैक्शन के अंदर अगर हमें डिवीज़न करना है तो क्या करेंगे, डिवीज़न साइन के बाद जो भी नंबर है उसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/3 का 3/11। ओके, अगेन 121 का क्या करेंगे फैक्टर्स। तो 121 इज इक्वल टू 11/11 यानी 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ओके, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गए, नीचे भी 11 है। ओके, तो 11 11 कैंसल, सो आंसर इज अवर 11। नाउ 3 2/5, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है 3 2/5। तो उसको किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो 3 है उसके अंदर 2/5 ऐड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 13 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/3। ओके, तो यहाँ पे 3 जो है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर वो तो एज इट इज रहेगा। ओके, और फिर ये जो 3 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है। 4 3 ज़ा कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 12 के अंदर ओनली 1 ऐड करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। तो आएगा हमारा आंसर 1/3। नाउ 3 2/5 इज रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 17 डिवाइड बाई 5। नाउ 0.8 इज रिप्रेजेंटेड एट एज, तो यहाँ पे 8 को ऊपर रखते हैं और लेफ्ट साइड से जितने भी नंबर के बाद पॉइंट आएगा उतने नंबर वाला जो 0 वाला जो नंबर है यानी 10 100 उसको हम नीचे लिखेंगे। तो डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट -5/2 मल्टीप्लाई बाई ब्लैंक इज इक्वल टू 7/8। तो क्या आएगा आंसर। तो अगेन ऊपर हमें 7 चाहिए, राइट, 7 एज इट इज रखना है हमें। प्लस यहाँ पे जो आंसर है वो पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये नंबर माइनस है तो सेकंड नंबर भी हमें कैसा नंबर लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। अगेन नीचे हमें 8 चाहिए। ओके, और ऊपर हमें 5 नहीं चाहिए। तो ऐसा नंबर लेना है जिसके अंदर 5 और 4 दोनों हो, बिकॉज 4 2 ज़ा 8 हो जाएंगे। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है 7/4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 20। ओके, सो 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसल, 7/4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 22/77 इज, तो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमें लिखना है तो पहले तो फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। 22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 2, 77 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 7, 11 11 कैंसल, सो आंसर इज -2/7। यहाँ पे -3/5 डिवाइड बाई -8/5 इज इक्वल टू 3/8। हमारे पास क्या होना चाहिए, तो पहले तो ऊपर -3 होना चाहिए और नीचे 8 होना चाहिए। तो डिवीज़न को यहाँ पे कौन सा हम नंबर लेंगे कि जिसका सिंप्लीफाई होके यहाँ पे ये होगा। तो यू कैन सी डिवीज़न का साइन है यानी उसके बाद वाला जो भी हम नंबर लेंगे उसे रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये 5 है तो 5 तो हमें आंसर के अंदर चाहिए ही नहीं। ओके, ओनली 8 चाहिए। तो -8 नीचे रेसिप्रोकल होके आ जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, -3/5 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8/5 है तो 5/-8 हो जाएगा, 5 5 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, आंसर इज 3/8 आ जाएगा। 3/8 आंसर है। सो हमें कौन सा नंबर लेना है, -8/5। नाउ 2p/4r मल्टीप्लाई बाई 2r/p। ओके, तो यहाँ पे 4 का
फैक्टर्स लिखते हैं 2p 2r, 2 इंटू 2 आर पी, तो 1 2 2 कैंसल, ये वाला 2 भी कैंसल, आर कैंसल, पी कैंसल, ओके, तो आंसर इज 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, select the proper option A, B, C or D from the given option so that the statement becomes true and write that in the box. Question number 1, minus 2 upon 3 and minus 6 upon 9 are equal rational number. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल रेशनल नंबर्स कैसे होंगे? तो यहाँ पे अगर -6 और 9 को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर -6/9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, -2 अपन 3. हाउ? तो -6 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 3 ज़ा 6, 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 3 ज़ा 9, राइट, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज -2 अपन 3. नेक्स्ट, अ रेशनल नंबर बिटवीन -1 अपन 8 -4 अपन 8 इज, ओके, तो 8 एज इट इज रहेगा, -1 और -4 के बिटवीन में क्या आएगा, -2 और -3. यहाँ पे -2/8 भी आ सकता है, ओके, और -3/8. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -20 अपन 25, अगेन फैक्टर्स लिखेंगे, -20 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, 25 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा, सो 5 5 कैंसल, आंसर इज -4 अपन 5. नाउ -5 अपन 7 ग्रेटर और लेस देन 2/3. तो अगेन यहाँ पे माइनस का साइन है, इसीलिए नंबर को हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव नंबर ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव नंबर. ओके, नाउ 3/4 इज अ ब्लैंक नंबर. ऑब्वियसली रेशनल नंबर का चैप्टर है, p/q का फॉर्म है, तो ये नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है. ओके, नेक्स्ट, -1 2/5 इज अ ब्लैंक नंबर. तो 5 1 ज़ा 5 और उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो 7, यानी -7 अपन 5 नंबर जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है. 2.5 इज अ ब्लैंक नंबर, तो रेशनल नंबर. 2.5 यानी 25/10, वो भी एक क्या है, रेशनल नंबर है. ब्लैंक इज ग्रेटर देन -4, तो यहाँ पे -6, माइनस नंबर नेगेटिव नंबर जो होते हैं, आपको पता है नंबर लाइन के ऊपर 0, -1 -2, ओके. तो जब जब नेगेटिव नंबर जैसे जैसे बिग होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, स्मॉल होती है. यहाँ पे -2 जो है -4 से कैसा है, ग्रेटर है, यानी बिग नंबर है. ओके, जो भी नंबर राइट कोई भी नंबर का राइट नंबर जो है, राइट साइड वाला जो नंबर है वो लेफ्ट साइड से कैसा है, बिगर देन, ओके, बिग है. नाउ नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5. तो मैंने आपको बताया कोई भी दो नंबर के बीच में अनलिमिटेड इन्फिनिट क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं. टू रिप्रेजेंट 1 2/5 ऑन अ नंबर लाइन वी हैव टू मेक ब्लैंक इक्वल पार्ट्स बिटवीन 1 एंड 5. तो यहाँ पे जब भी हमें कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो पहले तो ये नंबर कौन सा है, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7, यानी 7 अपन 5 है. ओके, और उसके दो नंबर्स के बिटवीन के अंदर कितने पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तो नीचे जो डिनोमिनेटर जो भी नंबर का दिया है उतने इक्वल पार्ट होने चाहिए. तो 1 एंड 2 के बिटवीन में कितने इक्वल पार्ट होने चाहिए, 5. आंसर इज अवर सी. नाउ ब्लैंक नंबर आर रिप्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, है ना. 0 के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर है, मैंने अभी आपको समझाया ऊपर. नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 3/4 इज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 के 8 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 11/4. तो ये नंबर है 11/4, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. सो आंसर इज डी. अगेन नेक्स्ट, -2 अपन 3 इज इक्वल टू ब्लैंक इज इक्वल टू, आंसर हमारा आना चाहिए, यानी ये जो सारे नंबर्स है अगर आप उसके अंदर से आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे जो भी ये नंबर जो हमें दिया गया है वो सिंपल फॉर्म है. ओके, सो यहाँ पे जो नंबर को सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या आएगा, -2 अपन 3 आएगा, वो हमारा आंसर होगा. तो -10 अपन 5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 15 क्या है, 3 5 ज़ा 15, ये 5 5 कैंसल, सो आंसर इज -2 अपन 3. तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा -10 अपन
50. 14. Blank numbers are at equal distance from 0 and a number line. तो कौन से नंबर क्या है 0 से, तो यहाँ पे यू कैन सी 0 मिडल के अंदर होता है, ओके, राइट साइड पे 1 2, ओके, लेफ्ट साइड पे 1 -1 -2, तो यू कैन सी यहाँ पे जो 1 है और सेम नंबर वो साइड क्या है नेगेटिव में है, तो दोनों जो सेम नंबर है बट एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो दोनों ऐसे नंबर जो सेम होते हैं ओनली साइन चेंज होती है, वो 0 से कैसे होते हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम नंबर है वो फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर 1/2 1/2, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो दोनों नंबर कैसे होंगे 0 से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। ओके, नाउ 169 डिवाइड बाई 78, अगेन इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। 169 क्या है 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169, और 78 यानी 13 6 जा 78, तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 13 डिवाइड बाई 6, और उसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 6 2 जा 12, 12 + 1 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द लिस्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, एडिटिव इनवर्स यानी ओनली साइन चेंज, ओके, तो आंसर इज +5, राइट, तो आंसर इज डी। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, यानी ये 5 है तो उसका 1/5, ओके, तो इसका आंसर सी। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5, अगेन एडिटिव इनवर्स यानी ओनली साइन चेंज, -1/5 उसका आंसर है, यानी बी आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा बी। और लास्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो क्या आ जाएगा अगेन ओनली साइन चेंज यानी -5, तो आंसर आएगा हमारा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द बॉक्सेस 5/8 इज इक्वल टू ब्लैंक एंड ब्लैंक बॉक्स अपन 64 इज इक्वल टू 20/32, तो यू कैन सी यहाँ पे नीचे जो नंबर है वो ये नीचे डिनोमिनेटर जो है जितने नंबर से मल्टीप्लाई होके 64 होता है, ओके, उतना ही नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगेन 8 का टेबल बोलना है तो 8 8 जा कितने होते हैं 64, राइट, तो अगर 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8 5 जा क्या हो जाएंगे 40, राइट। नाउ सेम यहाँ पे 20 है तो 5 को कितने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 5 4 जा 20, राइट, तो इसी तरह से नीचे वाले नंबर को भी हम 4 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32 हो गया। नाउ नीचे 3 को कितने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 को 3 के साथ, सो अगेन ऊपर वाले नंबर को भी क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 11 3 जा 33, ओके। नाउ नेक्स्ट इसी तरह से अगर 11 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 99 होगा, सो 3 को भी कितने साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा -11/3, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 99 आएगा, तो 3 को भी क्या करेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 9 जा 27, यहाँ पे 6 6 क्या है 2 3 जा 6, नीचे 21 का फैक्टर्स क्या है 3 7 जा 6, ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी 3 3 कॉमन है यानी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचा रहा हमारा 2/7, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी गिवन है तो आंसर हमारा आएगा 7। अब ये वाले साइड को 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा हमारा 30, और 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 105 आएगा, सो ऊपर वाले नंबर को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओके। सो यू कैन सी यहाँ पे 1/-1 इज इक्वल टू -1/1, तो -5/5, यानी आंसर क्या आना चाहिए हमारा माइनस आना चाहिए इज इक्वल टू -1, तो नीचे नंबर सेम होगा तो ऊपर भी सेम होगा, ओनली कोई भी एक ही साइन का क्या होगा नेगेटिव होगा,